हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हिस्ट्री चैप्टर 3 जो है हमारा आरंभिक नगर। ये मैंने नोट्स बनाए यूपीएससी के लिए, आप और भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि एसपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के निकट विकसित हुई। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई। हड़प्पा नगरों की विशेषता। हड़प्पा नगरों की क्या विशेषता थी? इन नगरों को हम 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला नगर दुर्ग, दूसरा निचला नगर। नगर दुर्ग यह पश्चिम भाग था और यह ऊंचाई पर बना था तथा अपेक्षाकृत छोटा था। निचला नगर यह पूर्वी भाग था और उसके निचले हिस्से पर बना था, यह बड़ा भाग था। आगे है, दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो। इस नगर में विशाल स्नानागार, स्नानागार मतलब नहाने के रूम, यह स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चौकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले हैं। भवन, नाले और सड़क। इस नगर के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। आज के टाइम में भी इतना विकसित नहीं मिला है जितना पहले के टाइम में देखा जा रहा है। मोहनजोदड़ो में कितना हमारे वहाँ पर ही हर एक चीज का एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था और कितनी अच्छी तरीके से वहाँ पर ही सब चीज की प्रणाली थी। जल निकास प्रणाली वहाँ की सबसे विकसित थी। ठीक है, आगे हमारा नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों की बड़ी हलचल रहा करती थी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे। अधिकांश घरों में एक घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। लिपिक। कुछ लोग मुहरे पर लिखते थे। मुहरे मतलब सिक्के। कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांसे, औजार, हथियार, घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने, गहने और बाट। चांदी से क्या बनाया जाता है? चांदी और सोने से गहने और बाट। चाट पत्थर, मनके, कार्निलियन पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहरे बनाते थे। पत्थर की मुहरे मतलब पत्थर के सिक्के। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आएगा तो आप लिख सकते, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले। अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपकी हुई मिले हैं। आगे है, पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। कच्चा माल, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। मेहरगढ़ 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। कच्चे माल का आयात, तांबा राजस्थान और ओनन से, सोना कर्नाटक, टिन ईरान और अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, नगरों में रहने वाले लोगों
वाले के लिए भोजन। हड़प्पा लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये वहाँ की मुख्य फसलें थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे तथा बैल को इकट्ठा करना, मछलियां पकड़ना तथा हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ये वहाँ के लोगों द्वारा पशुपालन और वहाँ को फलों को इकट्ठा करके पकाना और उनका शिकार करने का बताया गया है। आगे है हमारा धोलावीरा। गुजरात कच्छ के इलाके में खादिर बैत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इनमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते होंगे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदा पाया गया है। लोथल गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थर, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये लाइन हमारे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पत्थर, शंखों और धातु से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह मिला और है जहां से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दाबने से बनी उनकी छाप मिले हैं। सभ्यता का अंत के कारण, सभ्यता का कैसे अंत हुआ? लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कें पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, और क्या है इसमें? मोहनजोदड़ो की शहरी संरचना नष्ट, आयात कम, शासकों का नियंत्रण समाप्त, नदियां सूख गई, जंगलों का विनाश, बाढ़ आ गई, चारागाह समाप्त हो गए, युद्ध इत्यादि। तो ये कारण थे सभ्यता का अंत का। तो आगे हमारा मुहरबंदी। मुद्रांकन थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। मिस्र। नील नदी के इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। दुनिया के इतिहास सवों में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया करते थे। ये मिस्र का। फयोंस, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ। कालीबंगा और लोथल नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो मैंने महत्वपूर्ण तिथियां लिखी है। ठीक है, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 700 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 2900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, तो ये हमारा नोट्स यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा ये नोट्स कैसा लगा। थैंक यू।